कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। झारखंड की भूमि सिर्फ खनिज संपदा से नहीं भरी है, बल्कि कई प्रतिभावान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से भी भरी है। खिलाड़ी भी ऐसे जिनका लोहा पूरा विश्व मानती है। महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, जयपाल सिंह, सिलवानुस डुंगडुंग, समराय टेटे, ये सभी वो खिलाड़ी हैं जो कोहिनूर के हीरे की तरह पूरे विश्व पटल पर चमचमा रहे हैं। झारखंड में तो वैसे बहुत से परंपरागत खेल खेले जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख है हॉकी। शुरुआती दौर से ही खेलों की दुनिया में झारखंड परचम लहराता रहा है। खास बात यह भी है कि यहाँ के खिलाड़ियों ने संसाधन सुविधाओं के बगैर केवल जज्बे के दम पर देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए तो झारखंड की धरती सबसे बड़ी नर्सरी साबित होती रही है, क्योंकि दशकों से झारखंड राष्ट्रीय खेल हॉकी में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहा है। झारखंड के कई इलाकों के माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि मानो आप किसी ऐसी जगह में हैं जो न सिर्फ हॉकी खेलता है, बल्कि हॉकी की ही बातें करता है और रोजमर्रा के जीवन में हॉकी को ही जीता है। फिलहाल यहाँ के हर हॉकी खिलाड़ी की तमन्ना ओलंपिक में देश को गोल्ड दिलाने की होती है। अभी फिलहाल मैं एक्सलेंसी हॉस्टल रांची में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ। पहले मैं एक छोटा सा गांव में रहती थी, किनकेल चौराटांड में। वहाँ मैं एक करागुड़ी स्कूल में पढ़ी। सबसे पहले मैं वहीं स्टार्ट की अपना हॉकी खेलने। उसके बाद मेरा सिलेक्शन सिमडेगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में हो गया 2013 में। वहाँ पे 5 साल मैं ट्रेनिंग की प्रतिमा मैडम के अंडर में। उसके बाद इंटर के बाद कोई सुविधा नहीं थी, कोई हॉस्टल नहीं थी, सीनियर हॉस्टल। उसके बाद ये हॉस्टल खुला, जिसे हमें फ़ायदा मिल रहा है कि इंटर के बाद हम यहाँ रह रहे हैं और अपना हॉकी को बरकरार रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। और जैसे सेंटर में जितना कम ट्रेनिंग मिल रहा था, उससे अधिक बेहतर टाइप से यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रहा है। तो हमारा एम है इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर बनना, और यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है। तो हमारा जो एम है वो सफल होते दिख रहा है हम लोग का। देश के बाकी हिस्सों में भले ही क्रिकेट या अन्य खेलों की गूंज सुनाई देती हो, लेकिन झारखंड में तो हॉकी का ही डंका बजता है। भारतीय हॉकी टीम और भारतीय महिला हॉकी टीम को झारखंड ने कई ओलंपियन दिए हैं। माइक किंडो, सिलवानुस डुंगडुंग, कांतिबा, मसीरा सुरीन, सुमराय टेटे, जस्टिन किरकिट्टा, विमल लकड़ा, वीरेंद्र लकड़ा, एडलिन किरकिट्टा, असुंता लकड़ा, अल्मा गुरिया, पुष्पा टोपनो, जेम्स किरकिट्टा, अश्विता लकड़ा जैसे खिलाड़ी झारखंड ने ही देश को दिए हैं। ये सभी वो खिलाड़ी हैं जो अलग अलग समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारतीय हॉकी का झंडा बुलंद करते रहे हैं। हॉकी खिलाड़ियों के लिए झारखंड की जमीन इतनी उर्वर है कि इसे भारतीय हॉकी टीम की नर्सरी भी कहा जाता है। मॉस्को ओलंपिक तक पहुंचे सिलवानुस डुंगडुंग, जिन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाया है, वो भी झारखंड के उर्वर भूमि की ही उपज हैं। झारखंड में हॉकी के अलावा फुटबॉल भी लोकप्रिय है। एक जमाने में फुटबॉल के मैदान पर ही हॉकी की प्रैक्टिस करते करते
1980 के मॉस्को ओलंपिक तक पहुंचे सिल्वानुस डुंगडुंग कहते हैं कि तमाम चुनौतियों के बावजूद झारखंड प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का एक बेहतरीन हब है। संसाधन सुविधाओं से नहीं बल्कि जज्बे से हासिल की गई जीत से झारखंड के खिलाड़ियों ने लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जिससे ये साबित होता है कि जीत कभी भी संसाधनों और सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। बात तीरंदाजी की हो या हॉकी की, झारखंड के खिलाड़ी हमेशा सिरमौर रहे हैं और अब तो आलम है कि झारखंड सरकार की तरफ से गांव-गांव से चुने खिलाड़ियों को राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित हॉकी स्टेडियम में बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल के हिसाब से हॉकी के गुर सीख रहे हैं तथा स्मार्टनेस के साथ हॉकी की स्टिक भांजते हुए भारत के ओलंपिक के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं जब झारखंड में आया उस टाइम बिहार था। 86 में मैंने यहाँ आके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ज्वाइन किया था मैंने यहाँ पे, और लगभग 17-18 साल मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरियातू में साई के और झारखंड के बच्चों को कोचिंग करता रहा। 1995 में मेरे को भारतीय खेल प्राधिकरण ने अच्छे रिजल्ट्स की वजह से, अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करने की वजह से मुझे बेस्ट कोच का, इंडिया के बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया। और कंटिन्यू मैं यहाँ पे लगभग 17-18 साल मैंने यहाँ बरियातू गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में काम किया। इस बीच में लगभग 35 से 40 बच्चे मेरे यहाँ से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई बरियातू से इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं, और जिनमें से मैं मेन प्लेयरों के नाम आपको बताना चाह रहा हूँ। समराय टेटे, असुंता लकड़ा, पुष्पा प्रधान, मारिता तिर्की, कांतिबा, मसीदा तिर्की, हेलन सोए, और भी मतलब अनेकों खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक समय ऐसा होता था जब मेरे बच्चे इंडिया टीम में 7 से 8, 9 बच्चे इंडिया टीम में रहे। यहाँ खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। और 2013 में मेरे को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला जो राष्ट्रपति ने दिया गया, जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। जो भारत के प्रणब मुखर्जी थे हमारे राष्ट्रपति, माननीय प्रणब जी, उन्होंने मेरे को 2013 में द्रोणाचार्य का अवार्ड मिला। और ये जो अवार्ड मिला है मैं समझता हूँ कि सब मुझे मेरे बच्चों की वजह से मिला। उनके कंट्रीब्यूशन जो देश के लिए रहा, उस कंट्रीब्यूशन की वजह से मेरे को ये अवार्ड दिया गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ 2017 में मेरे को रिटायरमेंट हुआ मेरा, दिल्ली से मैं रिटायर हुआ हूँ। और उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे नेशनल हॉकी एकेडमी का चीफ कोच बनाया। वहाँ पे मुझे 1.5 साल का वहाँ पे टाइम दिया गया। वहाँ से भी बहुत से बच्चे निकले हैं मेरे पास से, जिनमें से मेरे लड़कियों के नाम जो आजकल सैमी खेल रही है इंडिया टीम की, जो बेस्ट यंग प्लेयर का भी FIH का उसको अवार्ड मिला है, वो भी मेरे पास से निकली है। अभी चेतना खेल रही है, शर्मिला खेल रही है सीनियर इंडिया टीम में, वो भी मेरे पास नेशनल हॉकी एकेडमी से ही बच्चे निकले हैं। तो उसके बाद जैसे ही मेरा टेन्योर वहाँ पूरा हुआ तो झारखंड गवर्नमेंट को मेरे बारे में पता चला, और इन्होंने मेरे को यहाँ पे शाहजहाँ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड में ज्वाइन करने के लिए मुझे यहाँ निमंत्रण दिया। जबकि मेरे पास और भी बहुत ऑफ़र था, लेकिन मेरा अपना स्टेट होते हुए मैं अपना स्टेट समझता हूँ इसको, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है। यहाँ से मैंने जो कुछ भी मैंने पाया यहीं से पाया है। तो मैंने सब ऑफ़र को एक साइड करके मैंने यहाँ शाहजहाँ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड का मैं ज्वाइन करने का निर्णय लिया, और मुझे ज्वाइन करवाया गया यहाँ पे जून 2019 में 2019 में मुझे यहाँ पे ज्वाइन करवाया गया, और तब से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। जहाँ तक गवर्नमेंट की स्कीम्स का सवाल है, मेरे आने के बाद मेरे लिए ही मैं समझता हूँ कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी झारखंड गवर्नमेंट, जिनमें मैं मेन कंट्रीब्यूशन समझता हूँ राहुल शर्मा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड अनिल कुमार सिंह जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका मेन कंट्रीब्यूशन है। और उनका मेन फोकस भी यही है कि यहाँ जो पहले बच्चे जो निकलते थे और भी ज़्यादा निकले। तो ये सेंटर स्टार्ट किया गया है। अब मेरे आने के बाद 1-2 स्कीमों को और इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें मीटिंग में हमारे जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं श्री राहुल शर्मा जी और अनिल कुमार जी, उन्होंने
कुछ जिम्मेदारियां और दी हैं, जैसे ग्रास रूट लेवल पे हम एक सेंटर और चलाने जा रहे हैं जल्दी, बहुत ही जल्दी, जो सेंटर स्कूलों में चलेगा। उसमें जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, जो नेशनल खेले हुए हैं, उनको कोचिंग के लिए भेजा जाएगा और बच्चों को कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। उसके बाद जो स्कीम हम आज शुरू भी है पहले से ही, डे बोर्डिंग स्कीम, जो बच्चा स्कूल ग्रास रूट लेवल से अच्छा एक्सेल करके आएगा, उसको हम प्लान कर रहे हैं कि डे बोर्डिंग स्कीम में डाला जाए। डे बोर्डिंग स्कीम के बाद उनको जो बच्चे एक्सेल करेंगे उनको आवासीय सेंटर हमारे यहाँ पे, जैसे सिमडेगा ब्रियातू में है, अभी लचरागढ़ में है, इसमें गुमला में है, इन सेंटरों में उनको प्रमोट करके उन बच्चों को उस सेंटर में लेके आया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे एक्सेल करेंगे उन बच्चों को झारखंड की प्रतिभा को देखते हुए, झारखंड के स्पोर्ट्स को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने, झारखंड गवर्नमेंट ने सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी का भी स्टार्ट किया है, जिसमें हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, आर्चरी, मेन 4 गेम हैं जो हमारे यहाँ के, उनको रखा गया। उनके सेंटर का ये आर्चरी और हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी स्टार्ट हो चुका है, और फुटबॉल और बैडमिंटन के बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की जो स्टार्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे और ग्रास रूट पे हॉकी स्टार्ट होगा तो नेचुरली बच्चे बहुत ज़्यादा आएंगे, बच्चे इसमें आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत आगे बच्चे आएंगे। बहुत से बच्चे हो सकता है इम्प्रूव ना करें किसी कारण से, तो उसका भी एक सिस्टम बनाया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्कीम स्टार्ट कर रही है, और बहुत अच्छे इंसेंटिव भी गवर्नमेंट बच्चों को दे रही है। तो मैं समझता हूँ एक दिन फिर जो हॉकी हमारी थी, जो हॉकी है, जिससे झारखंड की पहचान है, वो एकदम से फिर निखर के ऊपर आएगी और झारखंड के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करेगी। मैं अभी रिसेंटली रांची एक्सीलेंसी में हूँ। यहाँ पे सर नरेंद्र सिंह सैनी सर के थ्रू मुझे बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है। ये फ़िलहाल अगस्त में खुला था, जिसके माध्यम से हम लोग अपना इंटर के बाद जो नहीं खेल पाते थे, ये हॉस्टल के माध्यम से हम आगे अपना खेल बरकरार रख रहे हैं, और हमारा एम है कि हम इंटरनेशनल प्लेयर बने। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, जिसके कारण कि इंटर के बाद सभी प्लेयर इधर उधर हो जाते थे, जिनका गेम छूट जाता था, वे ऐसे ही बिना रोज़गार के हो जाते थे। तो अभी इस हॉस्टल के माध्यम से हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। पहले मैं संत इग्नासुस गुमला में प्रैक्टिस करता था, 7th क्लास से 12th तक वहीं किए। फिर अभी झारखंड सरकार ने सोची कि 12 के बाद यहाँ के खिलाड़ियों को कहीं सुविधा नहीं मिल रही है, तो उसने सोचा कि यहाँ एक सीनियर नेशनल एकेडमी खोला जाए। तो हम लोगों को इसे ही सूचित किया गया। फिर हम लोग यहाँ एक्सीलेंसी के लिए ट्रायल दिए। फिर यहाँ अभी हम लोग ट्रायल सिलेक्शन हुए हैं। फिर अभी यहाँ अच्छा टर्फ मिला है, सब कुछ मिला है। फिर कोच भी हमारे श्री नरेंद्र सैनी हैं, ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। फिर सारी फैसिलिटी अच्छा ही मिला है, यहाँ रहने की सुविधा, पानी, सब चीज़ का अच्छा ही मिलता है। गुमला आया, वहाँ पर थे 7th क्लास से स्टार्ट किया वहाँ पर खेलने के लिए। उसके बाद वहाँ पर प्रैक्टिस किया। फिर वहाँ पर तो उतना अच्छा टर्फ नहीं है। फिर वहाँ से मैट्रिक लिखे, उसके बाद में एक्सीलेंस यहाँ पर ज्वाइन किए। यहाँ पर रहने के लिए, खाने पीने के लिए सब सुविधा है, और यहाँ पर सोने के लिए भी बेड सब मिला है। यहाँ पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग का श्री सैनी सर यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रेनिंग करवाते हैं, और यहाँ पर ग्राउंड भी पानी अच्छा से मिलता है, और हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तीर कमान अचूक निशान, यही है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की पहचान। इतिहास गवाह है कि सनातन काल से अच्छे धनुर्धर को हमेशा से विश्व में ख्याति प्राप्त हुई है। चाहे वो अर्जुन हो, कर्ण हो, एकलव्य हो, या वर्तमान काल में दीपिका कुमारी हो, सभी ने अपने अचूक निशाने से सफलता का परचम लहराया है। खासकर दीपिका कुमारी ने अपने मेहनत
और अपने लगन से पूरे विश्व में झारखंड का नाम रोशन किया है। यूं तो आर्चरी का खेल पूरे विश्व में खेला जाता है, परंतु झारखंड का खिलाड़ियों का इसमें एक अलग ही पहचान है। तीरंदाजी में झारखंड अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक अलग पहचान रखता है। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित संजीवा सिंह का ताल्लुक भी झारखंड से ही है। पूर्णिमा महतो सरीखे अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज भी झारखंड ने दिए हैं। फिलहाल तीरंदाजी में सबसे ज्यादा नाम कमाया है झारखंड की बेटी दीपिका कुमारी। सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली दीपिका ने आर्चरी में बड़ा मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल निचले पायदान से तीरंदाजी के खेल में शुरुआत करने वाली वे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष खिलाड़ियों में से एक हैं। सुदूरवर्ती गांव से होने के बावजूद तीरंदाजी की दिशा पकड़ना किसी धनुर्धर की ही निष्ठा हो सकती है। ऐसे झारखंड को देखा जाए तो आर्चरी, फुटबॉल और हॉकी में काफ़ी संभावनाएं हैं इन तीनों स्पोर्ट्स में, और गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रही है इन तीनों गेमों पे, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं आर्चरी में दीपिका कुमारी हो और चाहे हॉकी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो रहा है। और अभी ओलंपिक, ये साल ओलंपिक का है और आर्चरी का सिलेक्शन ट्रायल शुरू हो चुका है। 2 सिलेक्शन ट्रायल ख़त्म हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा है लड़कियों का भी और लड़कों का भी। तो एज ए होल अगर हम सिर्फ आर्चरी की बात करें तो बहुत अच्छा भविष्य है। और इन 20 सालों में मुझे लगता है कि 2000 जब से हमारा झारखंड स्टेट बना है और 2020 तक, इन 20 सालों में काफ़ी इम्प्रूव किया है आर्चरी में। सिर्फ कमी सिर्फ एक चीज़ की है, वो है ओलंपिक मेडल, और बाकी जितने भी गेम हमारा आर्चरी से रिलेटेड है वो सभी गेमों में मेडल आ चुके हैं। और उम्मीद करती हूँ कि इस साल दीपिका हो, अंकिता हो, वो महिला देवी है जो कि काफ़ी अच्छा रैंक चल रहा है उनका, तो ये साल मेडल आए। दीपिका कुमारी की ही तरह और भी प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल के मापदंड के अनुसार टेक्निक सिखाकर उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करने हेतु झारखंड सरकार ने रांची के होटवार में एक एक्सेलेंसी प्रशिक्षण केंद्र भी खोला है। एक्सेलेंसी सेंटर अभी मार्च में 1 साल होगा खुला हुआ है। बच्चा लोगों को इक्विपमेंट की पूरा फैसिलिटी है, या अच्छा ही है। बच्चा लोग अच्छा कर रहा है। 2-3 ट्रायल में जाके आया है। अभी खेलो इंडिया में 4 बच्चा गया, जिसमें 1 बच्चा टीम में 1 मेडल। टीम के लिए सुविधा अच्छा है। झारखंड में संभावना अच्छा है, अच्छा हो रहा है। बच्चा लोग अच्छा कर रहा है। सकोमलिका भी अभी अच्छा की है और अभी भी अच्छा कर रही है। अभी इंडिविजुअल में ब्रॉन्ज मेडल ली है, मिक्स टीम में गोल्ड ली है, अभी टीम में फाइनल चल रहा है उन लोगों का। हमारा बच्चा भी अच्छा ही कर रहा है। यहाँ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, एशियन गेम्स और ओलंपिक के अनुसार बारीक टेक्निक सिखाए जाते हैं। इन खिलाड़ियों को तीरंदाजी में इस्तेमाल होने वाले महंगे इक्विपमेंट भी प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से ही मुहैया कराया गया है। गांव से आना जाना करती थी, उस टाइम कुछ फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे, फिर भी अपने से वो जो सेंटर में थी उसी से हम लोग चलाते थे। और यहाँ आके बहुत सारे फैसिलिटी मिले हैं, वो भी मिले हैं। और वहाँ पे जो पहले मैं जहाँ सेंटर में सीखती थी वहाँ पे टारगेट वगैरह कुछ नहीं था, से उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे थे और टारगेट बहुत कम। फिर भी वहाँ से प्रैक्टिस करती थी। और उसके बाद यहाँ पे जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुली तो यहाँ पे मैं ट्रायल दी और यहाँ पे सब सारा कुछ फैसिलिटी है। और यह जो वो वहाँ पे नहीं मिलती थी, यहाँ पे आके मिली। और वहाँ पे ग्राउंड भी बहुत छोटी थी और यहाँ पे तो ग्राउंड भी बहुत यह मिला। और इक्विपमेंट भी सारा कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है, तो अभी प्रैक्टिस जारी रखना है। फुटबॉल दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है और लोकप्रियता के मामले में यह क्रिकेट से कहीं आगे है। दुनिया के लगभग 200 देश जैसे अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, पेरू, रूस, इटली, उरुग्वे और कोस्टा रिका जैसे देशों के लिए सिर्फ खेल नहीं, एक त्योहार है। दुनिया की तरह झारखंड में भी फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ बड़े छोटे मिला के करीब 1000 फुटबॉल क्लब है और झारखंड में हर साल लगभग 7000 फुटबॉल टूर्नामेंट खेले जाते हैं। और झारखंड के फुटबॉल टूर्नामेंट की एक विशेषता है
यहाँ जीतने वाले टीम को बतौर इनाम खस्सी दी जाती है। फुटबॉल एक विश्व प्रसिद्ध खेल है। इसे कई देशों में बहुत ही जोशो खरोश के साथ खेला जाता है। ब्राजील, स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना आदि कई बड़े देशों के लोगों में इस खेल के प्रति एक अलग जुनून देखने को मिलता है। ये एक टीम स्पोर्ट का खेल है जिसमें दो टीम बहुत ही जोश के साथ एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं। इस खेल का मुख्य उद्देश्य अपने विरोधी दल के खेमे में गोल दागना होता है। झारखंड में भी विश्व स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी निकालने हेतु राज्य में स्पोर्ट्स एकेडमी का गठन किया गया है। एकेडमी के तहत अधिक से अधिक बच्चों को रांची के मोरहाबादी स्थित प्रशिक्षण केंद्र में निशुल्क प्रशिक्षण, आवास की सुविधा दी जाती है। इन्हें भी दूसरे खेलों की तरह फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेक्निक सिखाए जाते हैं। इन्हें नित नए रिदमिक व्यायाम भी करवाया जाता है ताकि इनका शरीर पूरी तरह से खेल के ढांचे में ढल जाए। और हमारा यहाँ जो आयोजन है एक्चुअली ये INAD इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। और इस बार ये रांची ऑफिस को हम लोग को ईस्ट जोन और इंटर जोनल मैच आयोजन करने का सौभाग्य मिला है। और हम लोग ये जो INAD में हर साल होता ही रहता है और इस बार जो है ईस्ट जोन टूर्नामेंट जो है ये 19 से शुरू हुआ और ये 21 से ख़त्म हुआ और 23 से हमारा जो इंटरजोनल टूर्नामेंट शुरू हुआ है वो आज उसका लास्ट डे है। और यहाँ जो फाइनल मैच हमारा जो AG वेस्ट बंगाल और AG केरला का बीच में खेला होगा, 3 बजे शुरू होगा मैच। और ये हमेशा एक प्रोत्साहन देने के लिए हमारा जो INAD डिपार्टमेंट में यहाँ बहुत सारे खिलाड़ियों का चयन होता है, अपॉइंटमेंट भी होता है और स्पोर्ट्स एक लाइफ का एक अभिन्न पार्ट है और सबको स्वस्थ रहना है और हमारा यही प्रयास रहता है। इसमें आपका डेडिकेशन बढ़ता है, डिसिप्लिन सिखाता है, डिटर्मिनेशन भी आता है और एक मोटिवेटेड होते हैं एम्प्लॉय, सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं और ये हमेशा आयोजन होता है। और इस बार ये स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा हम लोग को भी काफ़ी सहयोग किया है। इसमें हमारा जो ये है स्पोर्ट्स सोसाइटी है, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स सोसाइटी का, तो उन लोग का योगदान थोड़ा रहा। यहाँ जो मैदान जो है हम लोग को यहाँ प्रोवाइड किया गया और बढ़िया से चल रहा है। और इसमें एक झारखंड को एक अच्छा संदेश भी आया है क्योंकि बहुत सारी स्टेट से, करीब 15 स्टेट से प्लेयर और बाकी रेफरी जो है हर पार्ट से इंडिया का हर जगह से जो लोग आए हैं और एक कल्चरल का जो एक कम्बिनेशन यहाँ हुआ और इसमें फ़ायदा तो ऑब्वियसली हम लोग को हो रहा है और ऐसे भी हम लोग प्रयास करेंगे आगे इस तरीके का टूर्नामेंट आयोजन करने के लिए। फुटबॉल के मामले में हम बता रहे हैं कि हमारे झारखंड में अभी बहुत पोटेंशियल है और बहुत प्लेयर लोग अभी खेल रहे हैं, बच्चे से लेके लड़की से लेके और लड़के लोग भी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी हमारे 7 प्लेयर इंडिया में 17 वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है फुटबॉल के, 7 लड़कियां अभी वो टीम में कैंप चल रहा है गोवा में, 5 लड़की अभी रोमानिया में गया हुआ है खेलने के लिए। इसीलिए इसी तरह हमारे बच्चे भी, लड़के भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अभी हाल में ही BC राय ट्रॉफी खेलने गया था जूनियर नेशनल में, इसमें हमारे टीम सेमीफाइनल में जमशेद पंजाब से हार गए हैं, लेकिन बहुत ही पोटेंशियल है। इसको अच्छा से तरसने से बहुत अच्छे प्लेयर निकलेंगे हमारे झारखंड के लिए। ये हमारा झारखंड में यदि बहुत ही प्लेयर फुटबॉल का बहुत लोकप्रिय है और इसको अच्छा से तरसना की जरूरी है। टूर्नामेंट के तहत हमारे खिलाड़ी स्टाफ लोग बहुत सहायता किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि और फुटबॉल का इनक्रेज हो और उसमें बढ़ावा मिले ताकि न्यू जनरेशन अंडर 17 अंडर 19 का लड़का लोग के लिए टूर्नामेंट हम लोग आगे करने का विचार कर रहे हैं, जिसका चलते कि ये होगा कि नीचे लेवल से और ऊपर उठे फुटबॉल। इतना ही नहीं और हम लोग जैसे कि हम लोग और 2-3 सीनियर प्लेयर लोग भी है जिन लोग हम लोग बच्चा लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं जैप ग्राउंड में, उन लोग को तैयार कर रहे हैं कि आने वाला जनरेशन काफ़ी अच्छा हो, फुटबॉल पर और जागरूक हो। और हम निवेदन करेंगे जितना भी सरकार का तरफ से भी कि मैदान का आजकल शहरी क्षेत्रों में बहुत कमी महसूस हो रहा है, जिसका चलते कि लड़का लोग खेलने नहीं सक रहा है। इसको सरकार के ऊपर ध्यान देना है कि खेलने के उन लोग को व्यवस्था किया जाए, जगह मिले
तब लड़का और अच्छा विकास होगा। और फुटबॉल ऐसे गेम है जो कि पुराना से पुराना आदमी लोग भी इंटरेस्ट रखता है खेलने का, देखने का। एक बार अगर होता है तो पूरा उम्र पड़ता है भीड़, तो खेलने का बहुत कम समय में इसको बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट है। और अभी सरकार भी, भारत सरकार भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। इन प्रशिक्षणों के जरिए झारखंड सरकार कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकालने की मंशा रखती है। झारखंड के गांव में प्रतिभावान खिलाड़ियों को जो सुविधा और प्रशिक्षण नहीं मिल पाती थी, उसकी पूर्ति झारखंड सरकार इन्हें प्रशिक्षण केंद्र में लाकर पूरी कर रही है। आज इन खिलाड़ियों में वो दमखम बढ़ता जा रहा है, जिससे ये आने वाले समय में दूसरे देश के खिलाड़ियों को चुनौती दे सकेंगे। खेल के दृष्टिकोण से झारखंड की भूमि इतनी उर्वरक है कि इसने देश को हमेशा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। बस जरूरत है ऐसे खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने की, ताकि वो झारखंड का नाम पूरे विश्व के खेल जगत में स्वर्णिम अक्षरों से लिख सके। इसी शुभ संदेशों के साथ हम यही विराम लेते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जोहार, जय हिंद। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं